नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब लगान रसीद ऑनलाइन काट रहे हैं तो उसमें आपको खाता और खेसरा जीरो दिख रहा है, तो आखिर इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एक रैयत हैं आप, अगर एक आप किसान हैं और ज़मींदार हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है कि बिहार सरकार ने क्या किया है, इस पर भी एक नियम बना दिया है कि अगर आपका खाता खेसरा अगर जीरो दिखता है तो उसको भी सुधार करने का प्रोसेस पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर आपका भी खाता खेसरा जीरो दिख रहा है, अगर आप रसीद काट रहे हैं या जमाबंदी नंबर है आपके पास, रसीद काट रहे हैं उसमें खाता खेसरा जीरो जीरो दिखा रहा है, तो आखिर उसको कैसे सुधार करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जब आप जमाबंदी नंबर से या पृष्ठ नंबर से अगर आप अपना भू लगान को ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं या रसीद काटते हैं, तो उस समय अगर आपका खाता खेसरा जीरो दिखता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला स्थिति बनता है कि आपको अपने अंचल कार्यालय में जाना चाहिए और अंचल में जो भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी लोग हैं, एसडीओ साहब हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने ज़मीन का परिमार्जन कराना होगा। परिमार्जन कहाँ होता है, तो वो भी बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जाइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, परिमार्जन प्लस है वेबसाइट, वहाँ जाके उसमें आप पूरा अपना ज़मीन का जितना भी डिटेल है वो पूरा क्या करना है, भर देना है। अगर आपको मालूम नहीं है कि कैसे भरना है, तो आप किसी सर्वर कैप में जाइए जहाँ पे ऑनलाइन सब काम किया जाता है, या किसी मार्केट में जाके या आपके नज़दीक में जो जानकार आदमी है उससे मिल के आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ज़मीन का परिमार्जन करा लेना है। तो परिमार्जन कैसे होगा वो समझिए। परिमार्जन के लिए आपका जो ज़मीन का केवाला होगा, खतियान है, जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी दस्तावेज आपके पास अवेलेबल है, वो दस्तावेज लेकर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परिमार्जन कराना होगा। परिमार्जन करेंगे तो होगा क्या, अगर उसमें नाम भी प्रॉब्लम है, नाम अगर गलत है तो उसमें नाम भी सुधार हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आप ऑनलाइन कर देते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, कंप्यूटर सेंटर से आपको एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को ले जाके क्या करना है, आपको अपने अंचल कार्यालय में जमा करना है। वहाँ पे जाएंगे तो आपका जो भी भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी होंगे, एसडीओ साहब होंगे, उनसे आपको डायरेक्ट मिलना है और क्या करना है, उसको जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको 1 महीना के अंदर क्या होता है, वो परिमार्जन जो आप करते हैं उसका क्या होता है, अप्रूव होके आपका पूरा अपडेट होता है, सब कुछ ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। अगर आपका नहीं हो पाया, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, परिमार्जन कराया, ले जाके अंचल कार्यालय में जमा भी कर दिया, लेकिन आपका क्या हुआ, वो अपडेट नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो अब आपको इस केस में क्या करना होगा, आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखना होगा। आपको देना है कि सेवा में श्रीमान अंचला अधिकारी महोदय, यानी कि आपके जो अंचल के अधिकारी हैं उसको लिखना है। एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, उसमें आपके जो अंचल में जो भी जिनका भी ये काम है उनका दे देना है पोस्ट। इसके बाद लिख देना है विषय, तो हमारा जो है सो खाता खेसरा जो है सो जीरो जीरो होने के कारण, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उस रिसीविंग में, यानी कि आपका जो रसीद कट रहा है ऑनलाइन, उसमें जो भी आपको नहीं दिख रहा है, जो भी गलती है, उसमें विषय लिख करके वहाँ पे दर्शा देना है कि हमारे ज़मीन में खाता खेसरा नहीं शो हो रहा है, या विषय लिख देना है कि खाता खेसरा हमारा ऑनलाइन शो नहीं होने के संबंध में। इसके बाद लिखना है महाशय, मैं जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। इसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी भी दे देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। साइन करते हैं तो साइन, अगर अंगूठा निशान लगाते हैं तो आपको अंगूठा निशान लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए, ये होने के बाद आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए वो पूर्वज के नाम से ज़मीन था, 10 साल 50 साल 60 साल पुराना ज़मीन अगर था, तो अब उस केस में क्या होगा, आपको वंशावली भी बनाना पड़ेगा। अगर देखिए वंशावली अगर आप नहीं देते हैं तो फिर से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहली बार जो अगर आप परिमार्जन कराया, जब आप जो जीरोक्स रिसीविंग कॉपी जमा करने गए, अगर आपका ज़मीन सजिया था या पुराना पूर्वज के नाम पे था, उस समय आप वंशावली नहीं लगाए, तो उस केस में भी क्या करते हैं, कर्मचारी लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट क्यों करते हैं, हम आज का इस वीडियो में सब कुछ पर्दाफाश करेंगे, आखिर रिजेक्ट क्यों होता है।
कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। रेयर केस में 1-2 हो गया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनको चढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो चढ़ावा बराबर दीजिएगा, सब कुछ आपका काम होगा फटाफट। तो वो सब हम बाद में बात करेंगे, पहले समझिए। तो उसमें क्या होगा, आपको वंशावली देना पड़ेगा। तो वंशावली लगाना है, फिर आधार कार्ड लगाना है, मोबाइल नंबर, ये सब पूरा दे के अटैच करके फिर से आपको क्या करना है, अपने अंचल कार्यालय में जाना है। अंचल कार्यालय में फिर से जाके आपको एसडीओ से आपको वो दे देना है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको बिचौलिया बहुत सारे मिलेंगे, ठग लोग, जो दलाल लोग होते हैं। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कर्मचारी मिल जाएंगे जो बोलेंगे लाइए मैं कराता हूँ, मुझे इतना पैसा दे दीजिए, ये कर दीजिए, मेरे को सीओ साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो इसलिए आपको वहाँ पे उसी व्यक्ति को अपना पेपर देना है जिसको आप जानते हैं और जो काम करता है उस अंचल कार्यालय में। तो ये सब चीज़ आपको देख के क्या करना है, उसको पूरा जमा कर देना है। जब आप जमा कर देंगे तो फिर से आपको 1 महीना का टाइम रहता है। 1 महीना के अंदर आपका अगर नहीं होता है, फिर से अपडेट नहीं होता है मान लीजिए, तब अब आप उस केस में अब आप क्या करेंगे। मान लीजिए वहाँ पे दिए नहीं हुआ, लेकिन इस केस में क्या होता है, जब आप वहाँ एप्लीकेशन लगा के करते हैं तो क्या होता है, वो हो जाता है। और क्या होता है, देखिए रिजेक्ट करने का बहुत सारा रीज़न होता है। जैसे मान लीजिए आपके दादा परदादा ज़मीन लिए, आप जिस भी व्यक्ति से ज़मीन लिए वो व्यक्ति क्या हो गया, जिससे ज़मीन लिए थे वो मर गया है। अब मान लीजिए उसका बेटा बेटी अभी जो भी है जिंदा है, तो जो ज़मीन लिखा था वो तो मर गया है। तो अब आपको मान लीजिए कोई पेपर चाहिए, जो पेपर नहीं है आपके पास, कर्मचारी बोल दिया कि ठीक है जिससे आप ज़मीन रजिस्ट्री कराए थे उसका जो है सो हमको केवाला दीजिए, किससे आप लिखवाए थे, या उसका कोई पेपर दीजिए जिसके आधार पे आप ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो व्यक्ति आपको ज़मीन लिखा था। तो उस व्यक्ति को कैसे ढूंढेंगे, आप मान लीजिए आपके पिताजी या दादाजी परदादा जी जानते थे, वो मर गए तो उनको भी पता नहीं है। तो हो सकता है अब आपके गांव में जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं उनसे आपको पता करना है, और नहीं तो आपको खुद उस नाम से आपको अब पता लगाना पड़ेगा क्या कि ये किसके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था। फिर उससे आपको मिलना है। मिलने के बाद अगर वो सही सलामत आपको क्या करता है, वो अपना वंशावली बना के आपको अगर दे देता है तब तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर इस केस में क्या होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में भी फिर अब अगर आप जमा कर देते हैं बिना वंशावली का तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई पेपर के लिए अगर बोल दिया कर्मचारी कि जिससे ज़मीन लिखाए थे उसका पेपर लगेगा तो आपको देना ही देना होगा। तो देखिए अब यहाँ से फिर 2 केस बनेगा। देखिए जब आप उससे मांगे, अगर वो पेपर सही सलामत आपको वंशावली बना के दे दिया, नहीं तो उसके पास पुराना केवाला था उसका जीरोक्स आपको दे दिया, तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा, सेकंड राउंड में ही हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति आपको बोलता है हम नहीं देंगे, हम नहीं जानते हैं मेरा दादा परदादा क्या किया नहीं किया, उससे जाके पूछो, मैं हमको ये सब कुछ भी पता नहीं। अगर आपको पेपर नहीं देता है तब जाके लास्ट ऑप्शन है आपके पास कोर्ट में। तो डीएलएसआर कोर्ट में आपको जाके क्या होगा, वहाँ पे आपको फिर वहाँ पे क्या करना होगा, मुकदमा करना होगा। मुकदमा मतलब फिर से आपको एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पे उस कोर्ट में आपको अर्जी लगाना पड़ेगा। जब आप वहाँ अर्जी लगाते हैं तो वहाँ पे जिस व्यक्ति से आप ज़मीन लिए थे उसका जो भी रिलेटिव अभी ज़िंदा है, जो आपको पेपर नहीं दिया, उसका पूरा डिटेल देना है आपको, उसका मोबाइल नंबर देना है, सब कुछ देना है। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फिर उसको कॉल किया जाएगा, कॉल करके बुलाया जाएगा। जब बुलाएगा तो जज बैठेगा सामने में, पूरा आदमी रहेगा, आप भी जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसका प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने ज़मीन इसको, तुम्हारा दादा परदादा ज़मीन लिखा था लेकिन तुम इसका पेपर क्यों नहीं दे रहा है। तो वो उसको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर मान लीजिए वो जवाब नहीं देता है तो मान लीजिए अगर आप उसको पूछ लिए पहले, वो कुछ भी नहीं बोला, फिर आप क्या कर दिए, वहाँ पे जाके आप अर्जी लगा दिए कोर्ट में जाके, तो वहाँ पे अब क्या होगा, उस समय जब बुलाएगा तो उसको जवाब देना होगा, या जब भी फ़ोन किया जाएगा उसको लेटर दिया जाएगा उसके घर पे आने के लिए, विजिट करने के लिए कोर्ट में। अगर वो हाजिरी नहीं लगाता है, वो नहीं आता है, तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका सब काम हो जाएगा, आपके नाम से सब कुछ हो जाएगा। दाखिल खारिज का अगर केस है तो दाखिल खारिज हो जाएगा, अपडेट नहीं हो रहा है तो वो अपडेट हो जाएगा। तो दाखिल खारिज का भी यही प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आप दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं, कर्मचारी आपको कोई ऑप्शन ये मतलब लगा दिया नोक्स की नहीं, जिससे तुम लिखवाया था उसका हमको पेपर दो, तब दाखिल खारिज होगा। तो उस केस में भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको अंचल से निपटना है, अगर अंचल से नहीं होता है तब जाके आपको फिर कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में जब आप वहाँ पर याचिका लगाएंगे
तो जो व्यक्ति आपको ज़मीन लिखा था उसको भी हाजिरी देना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति हाजिरी नहीं देता है वहाँ पे, तो क्या होगा, आपके नाम से दाखिल खारिज तुरंत हो जाएगा। उसी दिन उसको क्या किया जाएगा, सबमिट कर दिया जाएगा और उसका जो ज़मीन होगा वो कट के आपके नाम पे वो ज़मीन आ जाएगा। तो ये सब केस होता है जब आप लंबा ज़मीन का लड़ाई लड़ेंगे, तो उस सब केस में क्या होगा, आपको बहुत सारा ओल झोल फंसेगा। तो इसीलिए जिसका भी ज़मीन का सर्वे कराना है, मान लीजिए, या रजिस्ट्री करा रहे हैं या आप ज़मीन बेच रहे हैं, तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए, क्योंकि अब हर एक कुछ क्या हो गया, ऑनलाइन हो रहा है और हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब आसान हो जाएगा हर चीज़। तो हमने आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपका खाता खेसरा 0 दिख रहा है तो क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में पूरा बता दिए, क्या है उसका प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।